गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ जारी हो चुका है, ठीक है। जिसमें हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, इस तरह के वैकेंसीज है। तो इनके फीस क्या है, एजुकेशन क्या लगने वाला है, इसी के साथ एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे टेबल पे पहुँच चुके नोटिफिकेशन पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड कांस्टेबल के क्या वैकेंसीज है और इसके क्राइटेरिया को यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वेटरनरी एंड कम्युनिकेशन, इस तरह की ये टोटली वैकेंसीज। इसी के साथ हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए भी यह वैकेंसी रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आप आपके कास्ट के हिसाब से यह वैकेंसी टेबल को यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, कांस्टेबल मैकेनिक फॉर द ओनली मेल कैंडिडेट, हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड, हेड कांस्टेबल वेटरनरी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इस तरह के ये टोटली 578 वैकेंसीज है। इसी के साथ इसका पे स्केल जो रहने वाला है हेड कांस्टेबल का, ये 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहने वाला है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए और आपका मैट्रिकुलेशन 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में और 1 ईयर आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए आपका एज जो है 21 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और आपका डिप्लोमा ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग में 2 इयर्स आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए आपका एज जो है 18 से लेकर 25 होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट केटरिंग किचन मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसी के साथ आपका 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सिमिलर पोजीशन पे होटल में। हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 18 से लेकर 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब 10+2 सिस्टम में आपका एजुकेशन होना चाहिए विद साइंस एज अ सब्जेक्ट, बायोलॉजी आपका होना चाहिए। इसी के साथ 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स आपका वेटरनरी का होना चाहिए, जो कि लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है या वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट का कोर्स है, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स है, इस तरह का कोर्स आपका यहाँ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल का तो यहाँ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन को आप यहाँ देख पा रहे हो, 18 से लेकर 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसी के साथ इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए विद साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। या आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा हो टेक्नोलॉजी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पीईटी आपका 1.6 किलोमीटर्स आपको 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में कंप्लीट करवाना है और फैमिली के लिए 800 मीटर्स का रेस 4 मिनट्स में रहने वाला है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हाइट का क्राइटेरिया और चेस्ट का क्राइटेरिया जो भी है यहाँ आप स्क्रीन पर इस तरह से देख पा रहे हो। कांस्टेबल मैकेनिक के लिए आपका हाइट 170 रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए। इसी के साथ हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए आपका हाइट 170 होना चाहिए और सेम कंडीशन आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी आपका हाइट 170 सेंटीमीटर्स होना चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर्स प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए। इस तरह से हेड कांस्टेबल का होगा। अभी कांस्टेबल का वैकेंसी टेबल को यहाँ देखते हैं। कांस्टेबल में आप यहाँ देख पाओगे कि वैकेंसी में कांस्टेबल कारपेंटर है, ब्लैकस्मिथ है, ड्राइवर है, टेलर है, गार्डनर है, कॉबलर है, वेटरनरी है, पेंटर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है। इसी के साथ कुक और वाटर करियर के वैकेंसीज यहाँ कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं, ठीक है। इसके टेबल को आप वैकेंसी टेबल को आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हो। तो आपके वैकेंसी के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से आपको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ रखा गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 21,700 से लेके तो 69,100 के बीच में यहाँ रहने वाला है, ठीक है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इसी के साथ हेवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपका एज जो है 21 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए आपका एज जो है 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस हो वेटरनरी हॉस्पिटल का तो आपका यहाँ पे डिज़ायरेबल आपको प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एंड पेंटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर आपका सर्टिफिकेट यहाँ होना चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज ITI से आपका यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक और वाटर करियर, इनको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से लेकर 23 के बीच में होना चाहिए। आपका एजुकेशन मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। 2 इयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसी के साथ 1 ईयर आपका सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। कांस्टेबल पोस्ट के फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पोस्ट वाइज जो मेल कैंडिडेट है 4.8 किलोमीटर रेस रहने वाला है 24 मिनट्स में और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर रेस 18 मिनट में कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पोस्ट वाइज हाइट और चेस्ट के क्राइटेरिया को आप देख पा रहे हो। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 170 का हाइट और 80 सेंटीमीटर का चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन रहने वाला है। इसी के साथ कांस्टेबल वेटरनरी के लिए भी 170-80 का क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। अगर बाकी के कांस्टेबल जो है यहाँ पे कारपेंटर, ब्लैकस्मिथी के, इनके लिए 167.5 सेंटीमीटर का हाइट और 78 का चेस्ट रहने वाला है, 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन करते आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो भी पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी टेबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ है, रेडियोग्राफर की वैकेंसीज़ है, इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है और इसके हिसाब से आपके कास्ट के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज आप देख पा रहे हो, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका बेसिक पे जो रहने वाला है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए आपका एज 20 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। इसी के साथ आपका फार्मेसी काउंसिल को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 20 से लेकर 30 होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपका 2 इयर्स डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस में कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस वह 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आपका एज जो है 20 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा इन द ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या सर्टिफिकेट कोर्स आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपका 2 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 20 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा जो है डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में आपका होना, किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल में 1 ईयर आपका डेंटल टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 170 का आपका हाइट होना चाहिए और चेस्ट जो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन करते आना चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सब इंस्पेक्टर पायनियर, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, इस तरह से ये वैकेंसीज है। कास्ट के हिसाब से आप वैकेंसी टेबल को यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका जो सैलरी है लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके तो 1,12,400 इस तरह से रहने वाला है। अगर आप सब इंस्पेक्टर पायनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज अप टू 30 इयर्स होना चाहिए। इसी के साथ आपका डिग्री और डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ आपका मैट्रिकुलेशन और 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपका 1 ईयर
ऑटोकैड का कोर्स कंप्लीट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसी के साथ आपका डिग्री इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, साइंस विद द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ओनली फीमेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकती है। 21 से लेकर 30 के बीच में एज होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इन द जनरल नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ मस्ट द रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल को आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी के साथ 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस कोई रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसके लिए जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो मेल्स कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड्स में रहने वाला है और फीमेल के लिए 800 मीटर्स 4 मिनट में रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को आप यहाँ देख पा रहे हो। फॉर द सब इंस्पेक्टर, पायनियर, ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन के लिए आपका मेल हाइट 170 सेंटीमीटर्स होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट जो है इनका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए जो भी आपके कास्ट के हिसाब से वैकेंसीज है उस वैकेंसी के हिसाब से आपको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 5 के हिसाब से आपका सैलरी जो है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप यहाँ देख पा रहे हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ आपका इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 सिस्टम में आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ आपका स्टेनोग्राफी कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को आप यहाँ देख पा रहे हो। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में रहने वाला है। इसी के साथ फीमेल के लिए 800 मीटर्स 4 मिनट में रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो भी सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर है इनका हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स यहाँ रहने चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट क्राइटेरिया 77 है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करते आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट वेटरिनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसका वैकेंसी टेबल को कि यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट वेटरिनरी के लिए ओपन, SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी का बेसिक पे जो है आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो 56,100 से लेके तो 1,77,500 के बीच में रहने वाला है। इसके लिए आपका एज जो है 23 से लेके तो 35 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ इसेंशियल बैचलर डिग्री आपका वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से SSB में आए वाले सभी वैकेंसीज की डिटेल्स को हमने यहाँ पे देख लिया है। इसकी फ़ीस को देखा है हमने, इसके एजुकेशन को देखा है, एज क्राइटेरिया को देखा है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।